हेलो दोस्तों, मैं यूनिक बॉय कानून के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आईपीसी के बारे में, यानी इंडियन पेनल कोड 1860। इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं और उस चैप्टर्स में कितने सेक्शंस होते हैं और वो किस सेक्शन हर एक चैप्टर में कितने कितने कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से कितने सेक्शंस हैं, वो सब हम डिस्क्राइब करेंगे। जानेंगे कि कौन से चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, वो भी डिटेल्स हर एक चैप्टर्स के नाम के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आज चलो शुरुआत करते हैं। द इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी 1860। द इंडियन पेनल कोड 1860 ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड थॉमस बेंटिंगटन मैकले, यानी कि लॉर्ड मैकले द्वारा ये ड्राफ्ट हुआ था। इसके उद्भावक वही थे। और हमारे भारत में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इन्हीं की करतूत की वजह से आज हम हिंदुस्तान में रह के हिंदू लोग हो के अंग्रेज़ों का गुलाम है। डायरेक्टली नहीं होता, क्या हुआ इनडायरेक्टली, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बिना हम कहीं पे जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता, इनडायरेक्टली हैं। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम ज़्यादा नहीं जानेंगे और उसके बाद जानते हैं आईपीसी 1860 कंटेंट्स 511 सेक्शंस इन 23 चैप्टर्स। इसमें 23 चैप्टर्स हैं जिसमें 511 सेक्शन इंक्लूडेड हैं। कौन से चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं वो आज हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जानते हैं जो आईपीसी है वो हमारा पास्ड हुआ था लेजिस्लेचर के द्वारा कब, 6 अक्टूबर 1860 को, यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को पास हुआ था, बट ये लागू हुआ था, प्रारंभ हुआ था फ्रॉम 1 जनवरी 1862, करीबन कुछ 2 साल के बाद। उसके बाद में इट प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस। ये जुर्म को देखते हुए पनिशमेंट दिया जाता है, इसी के बारे में ये डिस्क्राइब करता है इंडियन पेनल कोड। ठीक है, और इसे हम सब्सटेंटिव लॉ भी कहते हैं, जिससे हमारा राइट्स जो है, जो अधिकार है वो ट्रीटेड होता है, मतलब ये इसको ट्रीट करते हैं हमारे राइट्स को, इसे राइट नेम भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज चलो जानते हैं चैप्टर्स के बारे में कि ये चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर्स में कितने सेक्शंस हैं, हर एक चैप्टर्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट्स में। इसे आप आराम से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, पढ़ सकते हो और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और एक बात बता दूं आपको कि मेरा जो हैंडराइटिंग है वो इतना अच्छा नहीं है, बट आराम से आप पहचान सकते हो, लिख सकते हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए और जानने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो चलो देखते हैं, एक साइड में जो है वो चैप्टर्स डिटेल्स लिखा हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर्स है, कितने कितने नंबर के, और एक साइड में जो है वो वो चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं वो लिखा हुआ है, और बीच में जो है वो टाइटल्स है। ठीक है, तो चलो जानते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन है प्रस्तावना, ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन है आईपीसी के बारे में। और इसमें इस पहले चैप्टर में कितने सेक्शन है, पहले चैप्टर में है वो 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी साधारण स्पष्टीकरण। इसमें है सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक। ठीक है, उसके बाद में जो है चैप्टर 3 वो ऑफ पनिशमेंट, यानी दंडों के विषय में दिया गया है चैप्टर 3 में। इसमें सेक्शन 53 से लेके 75, सेक्शन 75 इंडियन पेनल कोड, इतने में डिस्कस किया गया है कि दंडों के विषय में क्या क्या कैसे दंड दिया जाएगा, इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 5 कहता है ऑफ अमेंडमेंट, यानी दुष्प्रेरणा के विषय में। ये सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 तक है। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 5 का ए जो है सब क्लोज ए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी अपराधी षड्यंत्र। ये सेक्शन 120A से लेके 120B तक है। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 6 आता है। चैप्टर 6 में है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, यानी राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये सेक्शन 121 से लेके 130 130
तक है। ठीक है, इसमें डिस्कस किया गया है कि राज्य के विरुद्ध अपराधी के विषय में कैसे दंड दिया जाएगा, कैसे होगा, क्या नहीं, इस सब में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद में चैप्टर 7 में लिखा है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स, यानी सेना, नौसेना और वायुसेना। ये सेक्शन 131 से लेके सेक्शन 140 तक इसमें डिस्कस किया गया इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 8 जो है वो है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, यानी लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें सेक्शन 141 से लेकर 160 तक में डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 में वो सेक्शन 161 से लेकर 171 तक लिखा गया है किसके बारे में, ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवकों के बारे में। और एक बात आपको बता दूं कि सेक्शन 161 से लेकर 165 सब प्लस ए रिपील द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि ये एक संशोधन द्वारा रिपील हुआ था सेक्शन 161 से लेकर 165 ये तक। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 9 का सब क्लास ए जो है उसमें है वो सेक्शन 171 सब क्लास ए से लेके 171 सब क्लास आई तक डिस्कस किया गया है किसके बारे में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे होगा, कौन से नियम कानून के द्वारा इसके इलेक्शन के सारे नियम जो कानून हैं वो इसमें डिस्कस किया गया है। उसके बाद में जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में 172 से लेके 190 तक है और इसमें डिस्कस किया गया है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में, यानी जो पब्लिक सर्वेंट हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 11 191 से लेकर 229 सब क्लास ए तक इसमें डिस्कस किया गया है किसके बारे में, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, झूठी सबूत और न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में इसमें डिस्कस किया गया चैप्टर 11 में। चैप्टर 12 में सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 263 सब क्लास ए तक में डिस्कस किया गया। इसमें ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स के विषय में डिस्कस किया गया, यानी सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। जैसे एग्ज़ाम होता है तो कहीं पे हम एग्ज़ाम पेपर के होने के बाद में रिजल्ट में स्टाम्प मरा हुआ देखते हो ना, यानी कहीं पे फर्जी जो रहते हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं जिससे लोग डिग्री धर के नौकरी के लिए जाते हैं, उसमें भी फर्जी स्टाम्प लगा हुआ होता है जो पहचान नहीं पाते। इसी के अपराधों के विषय में सेक्शन 230 से लेकर 263 सब क्लास ए तक में डिस्कस किया गया है। उसके बाद में चैप्टर 13 में 264 से लेकर 267 तक सेक्शंस हैं जिसमें ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द वेट एंड मेजर्स, वोट और गोपनीयता से संबंधित अपराधों के विषय में डिस्कस किया गया है। उसके बाद में चैप्टर 14 जो है इसमें 268 से लेकर 294 सब क्लास ए तक डिस्कस किया गया इसके बारे में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स, यानी लोक स्वास्थ्य, सेम सुविधा और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। चैप्टर 15 में जो है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द रिलीजन, ये सेक्शन 295 से लेकर 298 के बीच में डिस्कस किया गया रिलेटिंग टू द रिलीजन। इसके बाद में चैप्टर 16 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। इसमें सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड तक डिस्कस किया गया है किसके बारे में, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में, यानी ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल्स बताना चाहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने फ़ोटो खींच के डाल दिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, लिख सकते हो डिटेल्स जानने के लिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मर्डर वगैरह जो है इसी में डिस्कस किया गया है। ठीक है, 306, 302, 300 ये सब।
उसके बाद में चैप्टर 17 सेक्शन 378 से लेके 462 तक है। इसमें ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे नियम कानून के हिसाब में संपत्ति कैसे रहना चाहिए, किसके पास कितना रहना चाहिए, क्या करता है, इसके बारे में ऑल डिटेल्स हैं। ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई जुर्म होता है या कानूनी कार्रवाई कुछ होती है तो इसी सेक्शन में रहता है, जिसे देख के ये मतलब स्पष्ट कर सकते हैं कि इस सेक्शन के हिसाब में ये गलत है, अपराधी ऐसा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद में हम जानते हैं चैप्टर 18 के बारे में। चैप्टर 18 है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी मार्क्स यानी कि दस्तावेजों और संपत्ति संबंधित अपराधों के विषय में। ये सेक्शन 463 से लेकर 489 सब क्लास ई तक डिस्कस किया गया है, ठीक है। बट आपको एक बात बता दूं कि ये भी रिपील हुआ था सेक्शन 460 से 477 सब क्लास ए, सेक्शन 478 to 489 और 478 और 480 रिपील्ड बाय ट्रेड एंड। चैप्टर 90 में सेक्शन 490 से लेकर 492 सेक्शंस हैं, जिसमें ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सेवा संबंधियों के आपराधिक के भाग में इसे देखा जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये भी रिपील हुआ था। तो उसके बाद चैप्टर 20 है सेक्शन 493 से लेकर 498 सेक्शंस हैं ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द मैरिज को लेकर जो कानूनी कार्रवाई रहती है कि कौन सा सेक्शन मतलब कैसे शादी होना चाहिए, अगर कैसे उस हिसाब में शादी नहीं हुआ तो उसे ऑफेंस माना जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है चैप्टर 20 में, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 20 का सब क्लास ए है, उसमें और करेंटली बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड पति या पति के मतलब रिलेटिव जो हैं उसके विषय में दिया गया है कि वो उसके रिलेटिव्स अगर कुछ करते हैं, पत्नी को वाइफ को कुछ हानि पहुंचाते हैं या तो कुछ उनका नुकसान करते हैं तो उसे अपराध माना जाएगा, और किस हिसाब में रहना चाहिए उस हिसाब में अगर नहीं रहे तो वो अपराधी कहलाएगा। इस सेक्शन 498 सब क्लास ए में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 21 में ऑफ डिफेमेशन यानी मानहानि के विषय में, ये 499 से लेके 502 तक है, इसमें डिस्कस किया गया है। मानहानि मतलब क्या होता है, एक प्रकार का डिपुटेशन जो होता है उसे मतलब गिराने का कोशिश करते हैं। जैसे ST/SC लोग हैं, वहाँ पे अगर कहीं हाई क्लास के लोग अगर मिल गए और ऊंचे जाति के लोग मिल गए और नीचे जा और सामने वाले को नीचे जाति से अगर नीच किया जाए तो फिर वहाँ पे मानहानि का केस लगता है, ठीक है। से ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, तो सभी समान है। चैप्टर 22 जैसे चैप्टर 21 में देखा था कि मानहानि के विषय में दिया गया है, उसी तरह और क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्ट एंड एनोवेंस यानी कि आपराधिक अपमान और शोम के विषय में 503 एंड 5110 सेक्शन 503 से लेके 510 तक में इसके बारे में दिया गया है, अपमान और शोम के बारे में, आपराधिक विनाश के बारे में, ठीक है। यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट हो गया कहीं पे या तो एनोवेंस हो गया, इंसल्ट की वजह से रेपुटेशन गिर जाता है, रेपुटेशन की वजह से बिजनेस वगैरह गिर जाता है लोगों का, तो इसके विषय में 503 से लेके 518 के बीच में डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 23 जो लास्ट चैप्टर है, ये इसमें इस सेक्शन 511 यानी कि 511 सबसे लास्ट सेक्शन है, इसमें ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ कमिट ऑफेंसेस यानी अपराधों को करने के विषय में प्रयत्न यानी कि कमिट कैसे करते हैं इसके विषय में डिस्कस किया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और ईजी से आप नोट्स लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड अगर नहीं करना चाहते हो आराम से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं सिंपल तरीके अपने हिसाब में, क्योंकि बेसिक जो है मैंने बता दिया है, मैंने नोट डाउन कर दिया है, इससे आप देख के भी नोट डाउन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।